अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद में एक कनक बस्ती है जहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या ये है कि यहाँ पे भत्ते की पर्चियाँ फेंकी जाती हैं। 10-10 लाख रुपए के इवज़ लोगों को मारने की धमकियाँ यहाँ पे मिलती हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे रात को फायरिंग होती है। उस फायरिंग के बाद जब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इनका सिर्फ करती तो कुछ नहीं लेकिन मजाक ज़रूर उड़ाती है। इस वक्त हम अली मोहम्मद के घर के बाहर मौजूद हैं और जिनको ये भत्ते की पर्ची मौसूल हुई है उनका इस पे क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो पुलिस के पास गए हैं या नहीं, इस वाक़े के पीछे हक़ायक़ क्या हैं, वो सब कुछ जानेंगे हम आज के इस प्रोग्राम मुजरिम। इस वक्त हम अली मोहम्मद साहब के घर में मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो शायद फैसलाबाद में शायद ही कभी कभार पेश आता हो या हमारी नज़र में ना गुज़रता हो, लेकिन ये वाक़या ये है कि इनको एक भत्ते की पर्ची आई है और इनका एक वसी कारोबार है कपड़े का। तो वो भत्ते की पर्ची क्या है वो आपको सुना देता हूँ। पहले ये ओरिजिनल है और इसकी इन्होंने कॉपी भी करवा रखी है। इसी बुनियाद पे इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन ताहाल उस एप्लीकेशन पे कुछ नहीं हुआ। और ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये एक पेपर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इसमें लिखा गया है कि अली मोहम्मद लाड़ा, तुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़ायर मारूंगा। सुबह सुबह बहुत तस्बीह करते हो, इंशाल्लाह जल्द ही अल्लाह से जा मिलोगे। तेरी सारी प्रॉपर्टी दुनिया में ही रह जानी है, दुनिया का माल दुनिया में। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करके रखना। 1 हफ़्ता बस नहीं तो तेरी ज़िंदगी 10 लाख में सौदा महंगा नहीं है। इसका एक नमूना तुझको 3 दिन के अंदर अंदर पता लग जाएगा जब तुम पर या तेरे किसी घर वाले को फायर लगेंगे। इस बात को मजाक में मत लेना। अपनी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक दफ़ा ही मिलती है। नीचे उन्होंने हंसने वाला निशान डाल दिया है, लाड़ा ब्रदर्स लिख के, और उससे आगे लिखा तेरे छोटे बेटे को भी उठा सकते हैं लेकिन नहीं, बस मौत होगी, मौत के लिए तैयार हो जा। 3 दिन का टाइम है, 10 लाख का इंतज़ाम करके रखना, नहीं तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। और उसके नीचे फिर लिख दिया है, पता नहीं अफजल लिख दिया या तालिबान लिखा हुआ आगे। तो टाइम जो डेडलाइन है वो भी दी हुई है 7/9 से 11/9 तक। और नीचे आगे पता नहीं लिखा तेरी आखिरी आरामगाह होगी, यानी 11/9/20 की जो शाम है वो इनकी आखिरी आरामगाह होगी इस लेटर के मुताबिक। हमने इर्द गिर्द के लोगों से भी पूछने के लिए कह दिया है। लोग यहाँ पे अभी इनसे बात करने के बाद हम इनकी शॉप पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं और वहाँ से हम देखना चाहते हैं कि वहाँ पे इनके साथ क्या हुआ और यहाँ पे इनके साथ क्या होता है। अली मोहम्मद साहब, मुझे ये बताएँ कि कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम तकरीबन 50 और 60 साल के अरसा से रह रहे हैं। यानी कि शुरू से हाँ यहाँ जी, पे? अबाई घर है हमारा तकरीबन कोई 60 साल से। ठीक है। और ये जो आप कपड़े का काम करते हैं ये आप कब से कर रहे हैं? तकरीबन कोई 25 साल से कर रहे हैं, तकरीबन 25 साल से। हाँ जी। काम है क्या ये रिजेक्शन का काम है, कपड़े का काम करता हूँ, पूरे कपड़े का। ठीक है। लाल मिल चौक में मेरी दुकान है, तो उधर मेरी शॉप है, मैं उधर काम करता हूँ। तो ये मेरी कनक बस्ती में रहायश है। वो जो कपड़ा होता है उसका फिर क्या करते हैं? उसी तरह से कट पीस होते हैं, बेच देते हैं? हाँ जी सर, कट पीस होते हैं। वो प्रिंटिंग डैंग दे जाता है कपड़ा, उसका बेड शीट बनती है, सराना बनता है, गद्दा तकिया बनता है, तो रजाइयों के कवर वगैरह बनते हैं। ठीक है। तो शूटिंग क्वालिटी भी बेच आती है, वो सूट बन जाते हैं। हाँ जी, उनके सूट बन जाते हैं। तो ये रिजेक्टेड माल क्यों होता है? मतलब क्या इसमें खामियां होती हैं? खामियां होती हैं इसमें। काफ़ी अच्छा माल जो होता है मिल वापस कर दिया रिजेक्शन के तौर पर ना। ये वापसी कंडम माल कहते हैं जिसको, वो होता है। तो वो हम खरीदते हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं? नहीं, लाखों को नहीं कह सकते हम, तो करोड़ों को कह सकते हैं। एक लिस्ट जो इशू करती है ना मिल कौन सी भी हो, तो तकरीबन कोई करोड़ की, कोई 1.5 करोड़ की, कोई 50 लाख की, कोई 20 लाख की, इस तरह है। पावर लूमों को काम है, ये शटलेस का काम है, एयर जेट लूम का काम है, तो मैनुअल लूम का काम है ये। अच्छा। तो उससे हम ये कपड़ा उठाते हैं तो अपनी दुकान पर जाकर सेल करते हैं। अच्छा, तो ये करोड़ों रुपए का काम है? हाँ जी, करोड़ों रुपए का काम है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ आपको भत्ते की पर्चियों का या फायरिंग का, ये कब से शुरू हुआ और आपको किसी पे कोई शक है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? सर अक्सर हमारे ना इस घर में, इस चौक में, तो साथ वाला गुलस्तानी चौक है, तो जो शाही चौक है ना, इधर अक्सर रात को ना 11 बजे तो लेकर 4 बजे तक ना फायरिंग
दूसरे चौथे दिन ना आए दिन फायर होते रहते हैं, कभी 4 हो गए, कभी 3 हो गए। इसी तरह ये हमारे ये मेरी दुकान है, मैं ये दुकान दी है किराए पर, रेंट पर दी है, तो इस पर पहले फायरिंग हुई है, 6 फायर लगे हैं। अब ये आपको कब मौसूल हुआ? ये मुझे 6 सितंबर की रात को 11 बजे मौसूल होता है। अच्छा, इसमें आपके बेटे को उठाने का भी जिक्र है हाँ जी सर। कि जी आपके, तो ये कौन हो सकता है जिसको आपके बेटे का, आपके कितने बेटे टोटल? सर मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा। हाँ जी, छोटी सी फैमिली है। तो 2 ये बेटे जो हैं, 2 बेटियां। छोटा बेटा कितने साल का आपका? तकरीबन 5-6 साल का है। 5-6 साल का हाँ आपका छोटा बेटा। हाँ जी सर। तो ये आपको नहीं लगता कि किसी को पता है आपके बारे में, आपकी पूरी फैमिली के बारे में? मतलब ये इसके नीचे तो उन्होंने तालिबान लिखा हुआ हाँ है, जी सर। लेकिन ये कोई ऐसा बंदा तो है ना कि जिसको आपके घर के अफराद का भी पता है कि इसका छोटा बेटा भी है, इसका बड़ा बेटा है? तकरीबन 6-60 साल से अरसा से रह रहे हैं। ज़ाहिर है हर आदमी को, हर घर वाले को, हर घर का पता है, कि इसके हमसायों इतने को भी बच्चे पता हैं, इसके है। इतने हाँ जी, बच्चे इतने बच्चे हैं, इतने इसकी फैमिली है, इनके इतने बहन भाई हैं, हर एक इंसान को पता है, हर घर वाले को, मोहल्ले वाले को पता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको जान से मारने की धमकी दी है, इस तरह का कोई वाकया पहले कभी पेश आया कि नहीं, जिसमें कभी आपसे पैसों की डिमांड की हो कभी? नहीं सर, ज़िंदगी में पहली बार आया है जी, तो पहले कभी नहीं आया। अच्छा, वो वैसे फायरिंग वगैरह जो है वो होती है? फायरिंग अक्सर होती रहती है, तकरीबन 2-3 साल से तो अक्सर ज़्यादा हो रही है। पहले कम थी, अब ज़्यादा है। अच्छा। 2-3 साल से ना ज़्यादा हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आमतौर पे बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि रिजेक्शन के माल में जो माल आता है उसमें कभी बड़ी गाड़ी आ गई, कभी छोटी गाड़ी आ गई, इस तरह से। तो ये कोई आपकी रिसेंटली कोई ऐसी बड़ी गाड़ी या कोई बड़ा ऐसा काम तो नहीं आपने किया कि जिसमें किसी को पता लगे इसके पास पैसे आए हैं अभी? सर 2-3 दिन पहले ना हमने तकरीबन को 10 लाख का माल, 10-11 लाख का ना माल उठाया है, दुकान पर पड़ा है। तो उधर आदमी लगाए हैं ठीक करने के लिए। तो दुकान खुली है हमारी, तो 10 और 11 के दरमियान जो लाख का माल दुकान पर पड़ा है, अभी लेकर आए हैं, कल परसों लेकर आए हैं। तो आपको नहीं लगता कि उस माल की वजह से उन्होंने कहा जी कि अब ये लेके आए हैं 10 लाख रुपए का, तो ये कोई 15-20 का बेचेगा भी तो सही, तो इससे पैसे लिए जाएं? ये भी हो सकता है। ठीक है। और आपकी दुकान पे भी फायरिंग हुई? हाँ जी, बिल्कुल हुई। अच्छा, तो वो फिर किस तरह से, मतलब ये तो एक खौफो हिरास है, इस सारी सूरत हाल में किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं और बच्चों की क्या सूरत हाल? सर हम तो घर छोड़कर गए हैं, अभी आ रहे हैं, तकरीबन घंटा हुआ है। हम देखने आए हैं, अभी हमारे घर में कोई ऐसी वैसी कोई गलबात या कोई हरकत तो नहीं हुई। तो हम तो अपने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਅਸੀਂ कवरेज अपनी कर रहे हैं कि कल को नुकसान, जानी नुकसान ना हो, बच्चों का नुकसान तो ना अब ये इस हवाले से आपने कोई एप्लीकेशन दी? सर एप्लीकेशन दी है, 6 तारीख वाले दिन भी दी है, तो 7 तारीख वाले दिन भी SHO साहब मिले हैं, चौकी इंचार्ज लाहौर गए थे। ठीक है। तो उधर SHO साहब से मुलाकात हुई है कल 6 बजे तकरीबन। ठीक है। तो उन्होंने खुश हो के जी टाल दिता जी, ये गल्लां बातां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने। तो मैंने उनसे तहफ़्फ़ुज़ मांगा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो हमें भी रोज़ मारकर सोते हैं, हमें भी लोग रोज़ाना मारकर सोते हैं, तो हम सुबह को उठे होते हैं। ठीक है। मगर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ठीक है। नहीं तो उन्होंने क्या आपको कहा कि अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें, हम नहीं कर सकते कुछ? उन्होंने ये कहा है कि आप अपने बाहर गार्ड रखो। लेकिन ये उन्होंने कहा कि हम नहीं, आप अपने गार्ड खुद रख लें। हाँ जी। तो 2 दिन हो गए हैं, अभी तक किसी ने, पुलिस वालों ने किसी ने भी हमारे साथ रब्ता नहीं किया, किसी ने भी हमसे कुछ नहीं पूछा है, ना कोई चौकी इंचार्ज आया है, ना कोई थाने से आया है, SHO साहब आया, कोई बंदा आदमी कोई नहीं आया है पुलिस से। ठीक है। अच्छा, अब हम आपकी दुकान पे चलेंगे और नाज़रीन अब हम इनकी दुकान पे चलेंगे जहाँ पे ये फायरिंग हुई है, वो दुकान भी दिखाते हैं, और लेटर जो है ये इनकी एक किराए की दुकान है वहाँ पे मौसूल हुआ। तो इनकी दुकान पे जाके देखते हैं कि ये घर में मौसूल हुआ। इनका कहना है ये जो लेटर है ये घर में मौसूल हुआ है, और फायरिंग जो है वो एक इनकी किराए की दुकान पे और एक जहाँ पे ये कपड़े का काम करते हैं वहाँ पे भी हुई है। और ये पूरी सूरत हाल है। उस दुकान का भी जायज़ा लेते हैं, वहाँ पे कितने का माल पड़ा हुआ है, और किसी को अगर शक था तो किस चीज़ का शक था कि इसके पास इतने पैसे मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को हम आगे चल के इसी प्रोग्राम में आपको दिखाएँगे। भत्ते की पर्चियों के हवाले से जो दास्तान अभी आपके सामने रखी गई है, उसके बाद हम इस वक्त इसी मोहल्ले में बाहर एक सड़क पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम अहले मोहल्ला से बात करने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मेरे साथ जो शख्स इस वक्त खड़े हैं इनकी दुकान पे भी फायरिंग हुई है
और अक्सर व बेशतर इसी रोड पे, इसी चौक में आए दिन यहाँ पे फायरिंग होती रहती है। वो कौन करता है, वो यहाँ के कौन से ग्रुप्स हैं, वो कौन से गैंग्स हैं, वो कौन से ऐसे तालिबान हैं जो अपनी एप्लीकेशन जो है वो एक भत्ते की सूरत में वो पूरी एक एप्लीकेशन ही लिख के जमा करवा जाते हैं यहाँ पे। और फायरिंग तो एक तसलसल के साथ एक अरसे से हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हमें लगता है कि शायद हम लियारी कराची में रह रहे हैं, जहाँ पे इतने रेगुलर और इतने तसलसल के साथ आए दिन फायरिंग होती है। हमारे साथ जो साहिब हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी दुकान पे क्या वाक़या पेश आया और कब पेश आया, और क्या इनको इससे पहले कोई थ्रेट था या नहीं था। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम इजहार अहमद था। इजहार साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है पानी का। अच्छा, तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 2011 से इधर पे काम कर रहा हूँ। इधर ही हैं? जी। और रहते कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? यहाँ रहायश में थोड़ी दूर है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से। तो दुकान आपने 11 साल से यहाँ पे यहाँ पे बनाई? हाँ जी कर। अच्छा, किसी के साथ पहले कभी कोई 2 साल बाद, 4 साल पहले, कोई 10 साल पहले कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? नहीं, मेरी कभी बचपन से लेके आज तक लड़ाई हुई नहीं कभी। किसी के साथ कोई किसी लड़ाई ने नहीं हुई? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये वाक़या क्या था कि जिसमें आप कहते हैं कि ये फायरिंग हुई? खुद भी समझ नहीं आ रही है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कारोबार को या मेरी जान को थ्रेट किया कि जिस चेयर पे मैं बैठता हूँ ना, उस चेयर पे भी फायर लगा हुआ है। तो उस वक्त और आप जो कहाँ पे थे? हम तो घर पे थे ना, रात के 3 बजे फायर हुआ है। यानी कि उसने अच्छा। हमें ये समझाया है शायद कि तुम्हारे बैठे भी ये काम हो सकता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? कितने फायर लगे आपकी दुकान पे? हमारी दुकान पर जी 6 फायर लगे हैं और सारी ये दुकान कहाँ आपके पीछे? जी सर, जी। अच्छा, कितने फायर लगे? 6 फायर लगे हैं। 6 फायर लगे। और उसके बाद फिर आपका पहला लाया अमल क्या था जब आपने फायर दिया? हमने सबसे पहले एप्लीकेशन ही दी है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ उस एप्लीकेशन में? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ एप्लीकेशन का। आप थाने गए? जी, थाने गए थे। थाने गए थे। अच्छा जी, आप भी गए थे थाने? जी। क्या वाक़या क्या हुआ वहाँ पे? क्या एसएचओ साहब क्या कहते हैं? एसएचओ साहब मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, तो किसी ने कोई कोऑपरेशन नहीं की कि जी हम आते हैं आपके एरिया में, देखते हैं क्या सूरत हाल है? देखें, मुझे तो ये ना मिली भगत लगती है। अच्छा, कि पुलिस इसमें मुलव्वस है? हाँ, कि पुलिस की मर्ज़ी से ही ये काम हो रहा है? ये ज़ाहिरी बात सिर्फ है, पैसे लेने के लिए? पैसे लेने के लिए। अच्छा, पैसे लेने के लिए। ज़ाहिरी बात है, जब देखो ना किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है। जैसे सीधे सीधे फायर हुए हैं ना, हम लोग ना इधर काम करते हैं। अच्छा। ठीक है ना, 24 घंटे हम तकरीबन, जब लाइट बंद हो जाती है हाँ। रात को भी हम काम करते हैं अच्छा, तकरीबन। ठीक है। यानी अक्सरियत से भी तकरीबन, हाँ, अगर यही रात हम जहाँ पर मौजूद होते, हाँ, हम जो 10-12 इधर लड़के होते हैं, हाँ। जो 6 फायर थे, हम लोगों को लग जाता था। कौन जिम्मेदार था? एक भी लग सकता था? क्या ठीक है, कौन जिम्मेदार था? ठीक है। तो उसके हमारी बाद तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा यार? कोई नहीं कर रहा? किसने करना? ठीक है। और पुलिस के बाद दोबारा आपका चक्कर लगा कोई? यार वो मिल ही नहीं रहे, क्या करें? एसएचओ साहब नहीं मिलते? देखो ना, ये अगर वो आए होते, हाँ, ये हुआ कैसे होता? सही। जो तालिबान का लिखकर इन्होंने बताया हाँ, कि हमें 10 लाख रुपया दो। हाँ, यार ये क्या है? ये मजाक है कोई? ठीक है, ठीक है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ। ठीक है। अच्छा जी, हमारे दाएं बाएं भी लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे किसकी दुकान पे कोई, आप भी थे? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं एक्चुअली ये मेरे बड़े भाई हैं अच्छा इजहार। अच्छा, ठीक है। मैं भी इनकी थाने में साथ गया था। अच्छा, एक्चुअली हमने सबसे पहले 15 पे कंप्लेंट की। ठीक है। वो जो मेरे भतीजे हैं उन्होंने की थी। 15 के बाद जो है ना, मुतलका जो चौकी के लोग आए हैं, हाँ, हाँ, आके उन्होंने बस हमसे वो लिए हैं जो गोलियों के पोस्ट थे, हाँ। लेके वापस चले गए। ठीक है, ये सिंपल कह के कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है। हमने फौरी 1.5 घंटे के अंदर यहाँ से गए हैं। मेरे भाई अमजद, इजहार भाई और भी ये साथ थे दोस्त। हाँ। एप्लीकेशन हमने सबमिट करवाई है। उस पर हमें मैसेज आ गया कि जी आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है, तो ये आपका जो केस है ना, ये रफाकत साहब को ये सही है, उसको हम फॉरवर्ड कर ठीक देंगे। है। फॉरवर्ड कर दी गई। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये मैसेज हमें सैटरडे को ही आ गया। ठीक है। आज ट्यूसडे है, हमें किसी ने नहीं पूछा। यानी कि वो रफाकत साहब का नंबर कोई? नहीं, हमें, मैं गया हूँ फिर चौकी, साथ में मेरे अली मोहम्मद साहब भी थे। चौकी में जाके मैंने पूछा कि जी ये हमारी एप्लीकेशन है, हमें बताया जाए आगे क्या करना है हम लोग। वो कहते हैं जी आप स्कूल से बैठे, हमारी टीम खुद ही वहाँ से हमें आ जाएगा, हम आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एरिया में जो फायरिंग वगैरह होती है, किसी और एरिया में भी होती है या इसी एरिया में चल रहा है? एक्चुअली मैं जॉब भी करता हूँ, साथ साथ बिजनेस भी करता हूँ। मेरे इतने नहीं है कि किसी और जॉब में भी होती है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हमारी थोड़ी आगे करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या सूरत हाल है यहाँ पे? यहाँ पर 1 साल हो गया, थोड़ा तो बहुत गंभीर सी हो गई है। ऐसा लगता है जैसे हम तो कराची में रह रहे हैं। अच्छा, दिन को रात को, हर रात भी, आज रात जो गुजरी एक रात फैर हुआ, एक रात
अच्छा, जब ये वाक़या हुआ था उस रात 6 फायर हुए, मैं उस सबसे पहले मैं ही आया था। तो अब 1 साल से ये कुछ चल रहा है? हाँ जी, एक साथ एप्लीकेशंस वगैरह दे रहे हैं दे मुसलसल? रहे हैं बिल्कुल। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ तो अब ये आपके अब तो पीछे अभी कोरोना था और कोरोना के दौरान बच्चे भी लोगों के घरों में ही थे, वो बाहर निकलते हैं, तो वो अब क्या सूरत हाल थी इसी खौफ व हिरास की वजह से? रहा। देखें जी भाई, आप हम तो बहुत ना डरे रह रहे हैं, बहुत जिस तरह बंदा मायूस नहीं हो जाता, मायूस हो गया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मेरे अकब में जो दुकान है, जिस दुकान पे फायर लगे हैं, वो दुकान भी आपको दिखा देते हैं। उसके ऊपर लगे हुए जो फायर हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जब्बार साहब हैं, ये भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या आपके साथ भी कोई वाक़या यहाँ पे पेश आया? जी मेरे साथ भी वाक़या ये पेश है जी, 1 साल से नहीं हो रहा। ये तकरीबन 10 साल पहले इसी नामलूम फैरंग की ज़द में मैं भी आ गया था, मुझे 18 फैर लगे। अच्छा, जिसमें मेरी एक टांग ज़ाया होगी, मैं माजूर हो गया हूँ, एक प्लास्टिक की टांग लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। अभी तक उन बंदों का भी नहीं पता लगा। 10 साल गुजर जाने के बाद भी मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। यहीं चौक में मुझे फैर मारे गए थे, इसी चौक में। अच्छा, तो आज से 2-3 दिन पहले जो फैसलाबाद पुलिस का ऑफिशियल पेज है, उस पर मैंने चौकी सिद्धूपुरा के बारे में लिखा कि जनाब CPO साहब और इलाके पर तवज्जो आप दे रहे हैं, हमारे भी इधर तवज्जो दें। ये चौकी सिद्धूपुरा का जो किला है ना, ये भी दुरुस्त फरमाएं। इसके अलावा मेरी 20 दरख्वास्तें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस के ख़िलाफ़ हैं कि खुदारा इस कनक बस्ती जो हमारा मोहल्ला है, इसमें पुलिस का गश्त डेली की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर पुलिस की कभी कभार वैन आ जाती है, पुलिस चक्कर लगाते लगाते इस मोहल्ले में आ जाती है, तो वो जाके जवारियों के अड्डे पे खड़ती है जाके, ठीक है। जो कि सरासर गलत बात है। इस एरिया में जवारियों के अड्डे भी हैं? जवारियों के अड्डे हैं, शराब बिकती है, चरस बिकती है, अफीम बिकती है, यहाँ पे सब कुछ बिकता है। ठीक है। आज से 3 साल पहले SP महीउद्दीन साहब ने खुली कचहरी लगाई थी इधर, तो मैंने उस खुली कचहरी में भी सारा ऐसे ही बयान किया था। तो लोगों के उन्होंने मुझे कहा कि बाद में आके मुझे मुझे नाम बताओ उन लोगों के जरा पीछे लोग। तो मैंने SP साहब से अर्ज किया था, मुझसे यहाँ पर ही पूछें आप, ये खुली कचहरी है, मुझे मरने से कोई खौफ नहीं है। अच्छा, तो पुलिस की कोई तवज्जो नहीं। कल SHO साहब को मैं खुद जाके मिला हूँ। SHO साहब ने उल्टा ये मशवरा दे दिया जी कि वहाँ पे उन दुकानदारों को नोटिस भेजें, वो अपना गन मैन रखें, अगर नहीं रखते तो FIR। नहीं, ये आपने उनसे ये नहीं पूछा कि ये आप मजाज हैं, किसी को ये नोटिस भेजने की जी आप अपना गनमैन भी रखें और आप नहीं रखते तो हम आप पे FIR देंगे? जी वो कहते हैं कि उनसे कहा, ये उन्होंने कहा कि अभी ना चौकी में अमले की गुंजाइश नहीं है, कमी है अमले की, तो फ़िलहाल यही बेहतर सलूशन है, अपनी मदद आपके तहत अभी करें। दूसरे लफ्ज़ों में सीधी सी बात है, पुलिस कि हम बेबस कुछ नहीं है। कर सकते। हाँ जी, पुलिस बेबस है। ये इस मोहल्ले को हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है, ना किसी MNA की यहाँ पे तवज्जो है, ना MPA की तवज्जो है। MNA और MPA कौन है यहाँ के? यहाँ के MNA राजा रियाज साहब हैं, MPA जो अपना PTI के हैं, MPA जो हैं महरहम रशीद साहब हैं, वो नून लीग के हैं। यहाँ से एक बेहिसी की और एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि मेरी अपना सिटीज़न पोर्टल पे एक एप्लीकेशन चल रही है और IG पंजाब को एक दरख्वास्त गई। यहाँ पे एक बाज़ार लगता है, वहाँ से भी बता लेते हैं। ठीक है। अपने एरिए से तो हमने रोक दिया उस बाज़ार को, लेकिन उस साइड पे लगता है, पार्क वाली साइड पे, वो मैंने IG तक गया हूँ मैं उस बाज़ार को बंद कराने के लिए। तो वहाँ पे एक SP साहब के जब वो इंक्वायरी हुई तो मैंने उन्हें कहा वहाँ पे बंदे मर जाएंगे जिस दिन 2 ग्रुपों में अगर फायरिंग होगी, खुदा ना खास्ता। तो SP साहब ने मुझे उल्ट के मजाकन ये कहा, अभी मरे तो नहीं। अच्छा, मैंने कहा जी जब मार के तो ताबा हूँ। उन्होंने कहा जी ताबा है। मैंने कहा जी मैं मरने से पहले आया हूँ, आप इसका कोई सदेबाव करें। उन्होंने कहा जी DC साहब के पास जाए। DC साहब के पास गया हूँ तो DC साहब ने कहा जी इसका कुछ करते हैं। तो एक रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से तैयार करवाई, जिन्होंने बाज़ार लगवाया वो उसकी फ़ोटो कापी भी मेरे पास है, जो इसकी पुष्ट पनाही करते हैं। लेकिन आसिफ कुरैशी साहब हैं MRO इस बाज़ार को पुष्ट पनाही PMA की, वो करते हैं। उन्होंने वो अगर वो FIR दे देते तो ये बाज़ार बंद हो जाता।
ठीक है, तो वहाँ पे भी भत्ता यही चलता है? यही भत्ता चलता है जी, लेते हैं भत्ता लेते हैं। नाजरीन, ये आप सुन रहे थे और सूरत हाल इतनी गंभीर है यहाँ पे कि यहाँ के लोग ये समझते हैं कि शायद वो कराची के किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई गैंग वॉर चल रही है। यहाँ पे लोग इतना रेगुलर भत्ता दे रहे हैं कि एक बाज़ार से भी भत्ता लिया जा रहा है। एक एप्लीकेशन की मद में इतना लंबा पर्चा भी आ गया भत्ते की मद में, ये जो इस वक्त मेरे हाथ में भी है, और किस तरह की लैंग्वेज उसमें लिखी गई और उसमें किस तरह से कहा गया कि जी 10 लाख रुपए आप दें वरना आपके बच्चे उठा लेंगे या आपको मार देंगे, मौत ही उसका एक हल है। और इस तरह के लोगों के घर में पर्चियाँ फेंकी जा रही हैं। इसी तरह से जिस बाज़ार का इन्होंने जिक्र किया उस बाज़ार से रेगुलर भत्ता दिया जाता है। इसी तरह से इसी सड़क पे और इसी चौक में और इसी मोहल्ले में आए दिन फायरिंग होती है। ये इनका कहना ये है कि कोई रात ऐसी खाली नहीं जाती जिस रात में फायरिंग ना हो, फायरिंग भी होती है। उसके अलावा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पुलिस यहाँ का चक्कर ही नहीं लगाती। अगर बाई चांस कोई लगा भी ले तो वह यहाँ पे जो जवारियों के या शराबियों के अड्डे हैं वहाँ पे वो पहुँचते हैं और वहीं पे वो जाके बैठते हैं। और आप और हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस इस तरह के अड्डों पे क्यों जाती है। मंथली का एक पुराना रिवाज चल रहा है, उसको कभी कोई रोक नहीं सका। सीपीओ साहब को अपनी तस्वीरें लगाने की पड़ी होती है, वो खुली कचहरी कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो इस तरह के जो शो ऑफ करना है वो उनको बहुत अच्छा आता है, लेकिन इस तरह के जब काम करने पड़ते हैं तो यहाँ पे उनको मुश्किल आती है। इस शहर में बड़े बड़े जितने भी जवारियों के अड्डे हैं वो आज भी कायम हैं। इस मोहल्ले के अंदर जो भी अड्डा है वो भी यहाँ पे कायम है। अगर पुलिस आती है तो वहाँ पे जाके बैठती है, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ किसने करना। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पुलिस के पास जब आप जाते हैं तो पुलिस ये कहती है कि अपने जो पर्सनल गार्ड हैं वो आप रखें, और अगर आप नहीं रखेंगे तो हम आप पे FIR देंगे। अगर आप कैमरे नहीं लगवाते तो हम आप पर FIR देंगे। यानी कि बजाय इसके कि आप खुद आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, आप तो ख़ुद उनके लिए खौफ का बायस बन रहे हैं। यानी कि जो बंदा गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जो पैसे नहीं पे कर सकता, वो आपके डर से इजाफी पैसे खर्च करे। वो जिस तरह से भी कमाए, उसने गार्ड को ज़ाहिर सी बात है सैलरी देनी है, वो किस तरह से दे। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। मेरे अकब में जो दुकान है इसमें जो फायर लगे हैं वो आपको दिखाते हैं, और आप देखिए कि किस तरह से सीधे फायर मारे जाते हैं दुकान के शटर में और भत्ते की पर्चियाँ फेंकी जा रही हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 फायर हैं इस वक्त जो इस दुकान के शटर पे लगे हैं। और ये 7 वाला शटर भी आपका ही जी है? सर। और लेकिन इसी पे लगे हैं फिर? हाँ, ऐसे लगता है जैसे उसको पता था कि मशीन इधर पड़ी हुई है। ठीक है। और बैठता पता इधर है। और जो हॉल, ये आपके बैठने की जगह भी अंदर से यही है? यानी कि उनको पता है कि यहाँ पे बैठते हैं? बैठता है, और उसका कीमती सामान भी यहीं पे है। जो कीमती सामान है वो भी यहाँ पे? हाँ। ठीक है, अंदर से एक बार देखते हैं इसी शटर के। जी, इसी को उठा लें। ये देखिए नाजरीन, ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है इनका। और अगर हम देख सकें तो जो फायर मारे गए हैं वो दुकान से शटर क्रॉस करके तोड़ने के बाद वो अंदर आते हैं। यहाँ पे ये इज़ार साहब आप मैं बैठता हूँ। हाँ जी, हाँ, यहाँ बैठता हूँ। ये पहला फायर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है। पहला है, दूसरा जो भी फायर है। और सबसे ये कीमती चीज़ ये है, इस पर कोई निशाना बनाया गया है। ये इलेक्ट्रिक पैनल है। इलेक्ट्रिक पैनल, इसके अंदर तारों का कुछ नहीं, इन्वर्टर है। 35-40 हज़ार का ये सारा आपका जो सामान पड़ा हुआ है ये कितने का होगा? ये जो नुकसान वाला है, ये सारा टोटल नहीं, सारा जो आपका पड़ा है ये 7-8 लाख का होगा। 7-8 लाख रुपए का जी। और इसको ये वाला फायर- सिर्फ ये वाला सिर्फ, और इसको फायर लगे तो ये गया, हाँ, फारिग हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे नाजरीन जिस तरह से हम जिस शटर से आए हैं, इस शटर से फायर निकले और निकल के दुकान के अंदर आए, और सामने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट पे लगे फायर, वो खुशकिस्मती से बच गया। ये एक चेयर यहाँ पे पड़ी होती है, यहाँ पे इजहार साहब बैठे होते हैं, इस चेयर पे भी फायर लगे। और आमतौर पे ये कहते हैं कि हम रात को लेट नाइट भी काम करते हैं, शटर जो है वो हम नीचे भी गिरा लेते हैं। अब मारने वाले ने जब मारा है तो उसने शायद ये तासुर देने के लिए मारा है कि जब आप रात को काम करते हैं तो फायर ही आपको भी लग सकते हैं। और उसके बाद कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी किस्म की कोई वजह नहीं कि जिसकी बुनियाद पे कोई किसी को फायर मारे। यहाँ पे हमने इतने लोगों से बात की है, किसी ने भी ये तासुर नहीं दिया कि किसी को अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी है कि जिसकी बिना पे यहाँ पे लोग आते हैं। और ये सारे का सारा मोहल्ला इस वक्त जो है वो खौफ व हिरास का शिकार है। लोग आज इसलिए बाहर आए हैं कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं
और हमारे पहुंचने पे यहाँ पे लोगों ने मज़ीद जो है वो इजहार किया है, मज़ीद बात की है हमारे साथ। हम अहले खाना से भी बात करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके घर की सूरत हाल क्या है, लोग अपने घरों में क्या सोचते हैं, उनके बच्चों की क्या सूरत हाल है, क्या वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या नहीं भेजते, या मोहल्ला जो है वो खौफ और इराज़ की वजह से अपने बच्चों को भी अंदर किया। नाज़रीन, अली मोहम्मद साहब की सिस्टर यहाँ पे मौजूद हैं और ये उनकी बुआ भी हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि वाक़या जो भी पेश आया है उसके बाद इनके घर में क्या हालात हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो लेटर जब से मौसूल हुआ है, जब से ये लेटर ये घर में आया, भत्ते की जो पर्ची आई है, उसके बाद क्या हालात क्या चल रहे हैं? घर में बच्चे बाहर जाते हैं नहीं जाते? बच्चे हमारे बिल्कुल नहीं बाहर जाते। अच्छा, सारा दिन घर में रहते हैं। अच्छा, और डरते हैं इतना, घर में सोते भी नहीं, कहते हमने नहीं घर में रहना। अच्छा। इतनी दहशत उन लोगों ने फैलाई हुई है, इनका कोई हल नहीं, इनको कुछ नहीं होता। और ये वो बच्चा है जिसके बारे में ये इतना छोटा बच्चा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा बाबा को हम उठा लेंगे, मार देंगे, इसको गोलियां मार देंगे। तो अब क्या, पुलिस तो अपने हाथ खड़े कर चुकी है, तो अब क्या डिमांड, क्या आपकी, क्या कहना चाहते हैं इनका पुलिस से? तोहफा चाहिए हमें बच्चों का, और ये खुद घर का खुद एक फर्द है जो खुद कफील है, इनका कोई और नहीं है। ये हमारा एक भाई है जो हमारे साथ है और हम इसके घर में ही आते जाते हैं और हमारा घर भी कोई नहीं, सही, इसके साथ ही हमारी जिंदगी है। ले नाजरीन, ये आपने सुन लिया है इनका। और ये इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें सोचता है, इसके अभी इसके माइंड में ऐसी बातें आ रही, फिर ये ऐसे जिंदगी कैसे गुजर रही। ठीक है, तो ये भी आप सोचते हैं कि जी यहाँ से घर छोड़ के चले जाएं या कुछ? जाहिर बात है, फिर डरते हैं बच्चे, जब बच्चे नहीं घर में रहते तो फिर कहाँ जाएंगे, सही, किधर ठीक जाएंगे? है, जहाँ मर्जी चले जाए, इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ठीक इनका है। तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हमें। और ये बच्चे अब आगे तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ये जाते हैं स्कूल वगैरह में? ये तो अब अभी जाएंगे, छोटा है। पहले ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, अब ट्यूशन वगैरह 3-4 दिन से नहीं जा रहे। जब से ये वाक़या हाँ, हुआ। जब से ये वाक़या हुआ है। ठीक है, घर में भी रहना नहीं अच्छा समझते, कहते हैं हमने नहीं घर में रहना। अच्छा, तो ये आपकी ये वालिदा हमारी फूफो हैं। फूफो हैं? अच्छा जी, आप भी यहीं पे रहती हैं? ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ होना चाहिए ਇਹਦਾ? ठीक है नाज़रीन, ये आपको अहल खाना की सूरत हाल का पता चल गया है और ये जो भी आप इनसे सुन रहे हैं इससे ज़ाहिर होता है कि ये किस कदर खौफ में हैं, इनके बच्चे किस कदर खौफ में हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है इस इलाके में, ये हम बाहर जाएंगे और जाके बाहर हम मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक पुलिस ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर नहीं किया और जो भी किया है, जो SHOs हैं उसका कहना ये है, उसने हंस के बात टाल दी और उन्होंने ये कहा जी कि ये तो ऐसे तो लोग आते हैं, वो हमें भी रोज़ मार के सोते हैं लेकिन हम तो सुबह उठ जाते हैं। दरअसल वो आम लोगों में और पुलिस में कोई फ़र्क समझते ही नहीं हैं, वो समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही यहाँ पे आपके पास असलहा है, क्या है, ठीक है, हमारी बात ही नहीं वो सुनते। और जो कुछ उन्होंने इनको कह रखा है ये आप सुन चुके हैं। अब मज़ीद हम पुलिस से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास ये एप्लीकेशन आई है तो उन्होंने अब तक क्या किया है, क्या उन्होंने एक सिंगल चक्कर भी इस मोहल्ले का, इस एरिया का लगाया है और क्या वो आए हैं तो उन्होंने क्या किया है, अब तक तफ्तीश क्या हुई है, कोई बंदे उन्होंने ट्रेस आउट किए हैं, किसी को पकड़ने की कोशिश की है, ये सब कुछ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे पुलिस स्टेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में और यहाँ से हमने रब्ता करने की कोशिश की कि SHO साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या वो ये बात करना चाहेंगे कि एक कनक बस्ती से आपको एक एप्लीकेशन मौसूल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें भत्ते की पर्चियाँ दी गई हैं, 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है, आपने उसके ऊपर क्या लाहा अमल इख्तियार किया, आपने उसका कोई सद्देबाब करने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन SHO साहब की जानिब से या पुलिस की जानिब से कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार ही आया, एज़ यूजुअल जैसा कि आमतौर पे होता है। अब देखना ये है कि उस इलाके को इसी तरह से बेबसी में छोड़ दिया जाएगा, क्या लावारिस करके फैसलाबाद के उस गुंजान आबादी को छोड़ दिया जाएगा कि कोई भी आए और वो 10 लाख रुपए का भत्ता की पर्ची दे,
या फिर किसी के बच्चे उठा ले या फिर किसी को मारने की धमकी दे, क्या इसी तरह से वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा कि तकरीबन 1 साल से वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे या 1-2 दिन के वक्फे के साथ वहाँ पे हर रात फायरिंग होती है और कोई पूछने वाला नहीं है। और बीच में कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पुलिस इसमें सरासर मुलव्विस है, क्योंकि पुलिस की मदद के बगैर या पुलिस की मालूमात होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि पुलिस वहाँ से आके मंथलियाँ भी लेती है। और कुछ लोगों का तो ये भी वहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जब भी पुलिस आती है, पुलिस का डाला आता है, वो यहाँ पे आके जवारियों और शराबियों के अड्डे पे रुकते हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि यहाँ से मंथली ली जाए। इसके बाद पुलिस का जो एक तसलसल के साथ यही रवैया नज़र आ रहा है कि पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से हमेशा से इनकारी रही है। और यहाँ तक के लोगों का वहाँ पे ये कहना था कि SHO साहब जो हैं उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि लोग हमें भी रोज़ाना यही सोच कर सोते हैं कि मार दिया जाएगा, लेकिन हम सुबह दोबारा से उठ पड़ते हैं। तो इन एप्लीकेशन से कुछ नहीं किया जा सकता। आप अपने गार्ड रखिए, आप अपने CCTV कैमरे रखिए। और वहाँ पे कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने कहा कि जो शख्स गार्ड नहीं रखेगा, CCTV कैमरे नहीं लगाएगा, हम उनके ऊपर FIR देंगे। इस चीज़ का SHO साहब को किसने मजाज बनाया है, ये इख्तियार कानून ने कहाँ पे दिया है, ये जवाब पंजाब पुलिस को देना है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो लोग अपने आप को किस तरह से महफूज बनाते हैं या यूं ही वो इलाका एक इलाका गैर के तौर पर सामने आएगा।